भरथरी कथा में दो पात्र हैं, भरथरी और गोपीचंद, जिनसे ये कथा शुरू होती है। राजा भरथरी और भांजा गोपीचंद। भरथरी की कथा बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में प्रचलित है। छत्तीसगढ़ में भरथरी की कथा कैसे आई, इसके संबंध में विद्वानों का अलग अलग मत है। नंदकिशोर तिवारी जी का कहना है कि बंगाल के जोगी जब उज्जैन जाते थे, उस यात्रा के वक्त छत्तीसगढ़ में भी भरथरी की कथा प्रचलित हो गई थी। भरथरी और गोपीचंद दोनों नाथपंथी थे। नाथपंथी योगियों का जो संप्रदाय है, वह संप्रदाय 9वीं-10वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। बंगाल, बिहार और उसके आसपास योगी नाम की एक जाति रहती थी। ये लोग छुआछूत नहीं मानते थे, जात पात नहीं मानते थे। बहुत ही उन्नत मानसिकता के थे वे लोग नाथपंथी योगियों जैसे थे। नाथपंथी योगियों का संप्रदाय नेपाल में बौद्ध और शैव साधनों के मिश्रण से हुई थी, और इसके बाद यह संप्रदाय पूरे हिंदी प्रदेश में फैल गई। इस संप्रदाय के लोग पढ़े लिखे नहीं होने के कारण अशिक्षित माना जाता था, पर इनसे जो शिक्षा मिलती थी वह बहुत से शिक्षित लोग नहीं दे पाए थे। ये लोग अपने को जोगी कहते थे। लोग उन्हें नकारते थे, ये कहके कि ये लोग शास्त्रविहीन है। ये लोग लोकगीतों के माध्यम से लोगों का दिल जीत लेते थे। छत्तीसगढ़ में भरथरी को योगी कहते हैं। छत्तीसगढ़ी भरथरी किसी जाति विशेष का गीत नहीं है। जो भरथरी का गीत गाते हैं वे योगी कहलाते हैं। गीत में भी अपने आप को वे योगी कहते हैं। सुनिले मिर्गिन बात, काल मिर्गा ये राम, मोला आये हे ओ, एक जोगी ये ना, ओ कुद्वित है ओ। शुरू में भरथरी एक अकेला इंसान गाया करता था, वह खंजरी बजाकर गाता था। बाद में वाद्यों के साथ भरथरी का गायन होने लगा। वाद्यों में तबला, हारमोनियम, मंजीरा के साथ साथ बैंजो भी था। धीरे धीरे इसका रूप बदलता गया और भरथरी योगी गाना गाते और साथ साथ नाचते भी है। ये बहुत स्वाभाविक है कि गीत के साथ नृत्य भी शामिल हो गया। न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे हिंदी बेल्ट में बहुत प्रेम से गाया जाता है और सुना जाता है। लोक कथा एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करती है और जहां पहुंचती है वहां के परंपराओं से प्रभावित होकर वहीं की बन जाती है। छत्तीसगढ़ की भरथरी में हम देखते हैं कि कई जगह सतनाम का उल्लेख है। तहर ले ले बेटी, सतनामे लहो। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ प्रचलित है, जिसमें सतनाम का अर्थ है नाम की महिमा। इसीलिए धीरे धीरे भरथरी में भी सतनाम शब्द को इस्तेमाल किया गया है। भरथरी के बारे में बहुत किंवदंतियां हैं। भरथरी एक ऐसा चरित्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि वे योगी बने थे। भरथरी उज्जैन का राजा था। अब भरथरी क्यों योगी बनकर राज्य छोड़कर चले गए थे, इसके बारे में अलग अलग कहानियां प्रचलित है, जिसमें आखिर में गोरखनाथ की कृपा से सब ठीक हो जाता है और भरथरी गोरखनाथ के शिष्य बन जाते हैं। एक कथा के अनुसार भरथरी की पत्नी पिंगला जब किसी और पुरुष से प्यार करने लगती है, भरथरी सन्यासी बनकर राज्य छोड़कर दूर चले जाते हैं। और एक कहानी बिल्कुल इसके विपरीत है, जिसमें रानी पिंगला पति से बेहद प्रेम करती है। कहानी में राजा भरथरी एक बार शिकार खेलने गए थे। उन्होंने वहां देखा कि एक पत्नी ने अपने मृत पति की चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। राजा भरथरी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए उस पत्नी का प्यार देखकर। वे सोचने लगे कि क्या मेरी पत्नी भी मुझसे इतना प्यार करती है। अपने महल में वापस आकर राजा भरथरी जब ये घटना अपनी पत्नी पिंगला से कहते हैं, पिंगला कहती है कि वह तो ये समाचार सुनने से ही मर जाएगी। चिता में कूदने के लिए भी वह जीवित नहीं रहेगी। राजा भरथरी सोचते हैं कि वे रानी पिंगला की परीक्षा लेकर देखेंगे कि ये बात सच है कि नहीं। फिर से भरथरी शिकार खेलने जाते हैं और वहां से समाचार भेजते हैं कि राजा भरथरी की मृत्यु हो गई। ये खबर सुनते ही रानी पिंगला मर जाती है। राजा भरथरी बिल्कुल टूट जाता है, अपने आप को दोषी ठहराते हैं और विलाप करते हैं। पर गोरखनाथ की कृपा से रानी पिंगला जीवित हो जाती है, और इस घटना के बाद राजा भरथरी गोरखनाथ के शिष्य बनकर चले जाते हैं। नंदकिशोर तिवारी जी, जिन्होंने भरथरी छत्तीसगढ़ी लोकगाथा पर गहन अध्ययन किया और अनुवाद किया, बहुत ही रोचक है उनका अनुवाद। नीचे उनका अनुवाद दिया गया है, जिसमें भरथरी की माता भरथरी के जन्म से पहले पुत्र कामना की अग्नि से भून रही है और फिर भरथरी का जन्म वृतांत है।